इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मुझे खुशी है कि हम लोग दोबारा से मिले इस प्रोग्राम में, इस प्रार्थना समय में, इस चर्च में, इस सभा में, संगति में। आपके साथ मिल करके जब मैं वचन शेयर करती हूँ, परमेश्वर के दिल की बातों को आप तक पहुँचाती हूँ, और उसके बाद जो भी प्रभु का वचन है आप उसे रिसीव करते हैं। धीरे धीरे करके तह बनती है परमेश्वर की वचन की, और परमेश्वर अपने वचन का दम जो हमारे अंदर है उसे यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सडनली जो हमने पहले मैसेज सुना होता है उसका वर्ड हमारे दिल में बैठा है, वो उठ करके आता है, वो हमें एम्पावर करता है। वो सिचुएशन में हम डरे हुए, लेकिन वर्ड आकर के उस सिचुएशन के बीच में खड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। और वो आकर के वर्ड ऑफ गॉड हमें डिफेंड करता है, बिकॉज इट्स द वर्ड दैट गिव्स अस द रेवलेशन, इट्स द वर्ड दैट सेट्स अस फ्री, इट इज द वर्ड व्हिच इज शालोम, पीस इन अ fight in a difficult situation. The word of God is Jesus Christ. The living word of God is the manna that we need. And हम लोगों ने पीछे बात भी करी थी, परमेश्वर का वचन वो वाचा है परमेश्वर की, जिसके ऊपर उन्होंने अपना मंदिर बनाया है, अपना भवन बनाया है अपने वचन के ऊपर। और उन्होंने कहा है मैं अपने वचन को अपने ऊंचे नाम से भी ऊंचा रखता हूं। गॉड ऑनर्स हिज वर्ड अबव हिज ओन नेम। हम सबको अपने नाम से कितना प्यार है, हम सब तमाम लोगों को जानते हैं, उनके नाम कितने इंपॉर्टेंट है। दे आर राइट नाउ इन्फ्लुएंसेस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल आर फॉलोइंग देम लाइक क्रेजी। एंड देन ऑफलाइन भी हैं जो हमारे नेता लोग हैं। बट ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर हिज वर्ड एंड फॉर दिस टाइम दैट ही हैज गिवन अस टू हियर द लॉर्ड। परमेश्वर, मैं समय को आपके सामने रखती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन जो भी आपके मन में है अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर वो हमें दे दीजिए। वी वांट योर वर्ड टू फिल आवर लाइव्स। स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, जो वर्ड आज की आपकी उपस्थिति से हमारे लिए है वो आप रिलीज करिए और हमारे दिल को सुकून दीजिए। हमारे इस हफ्ते के लिए न्यूट्रिशन दीजिए, इस महीने के लिए, इस साल के लिए, ताकि हमारे कदम आपके साथ सही हो। यीशु के नाम से आमीन। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट हमारी सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जो हमें दहशत देते हैं। यू नो, देयर इज दिस लेडी हु कॉल्ड मी 4 days बैक। उन्होंने कहा 3:30 बजे मेरी बेटी घर से गायब हो गई है और दीदी कुछ भी कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी वापस आ जाए। अब आप बताइए, एक माँ की प्रार्थना, एक माँ की बेटी चली गई है, वो घर को छोड़ के फोन से निकल गई है, वो क्या फील करेगी? बहुत सारी बातें, डर, गिल्ट, परेशानी, दहशत, अपनी बेटी को मिस करना, उसकी सेफ्टी का मैपन। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गो ऑन इन द हार्ट ऑफ द मदर, पड़ोसी, इवन द फादर। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं। एंड देयर आर टाइम्स हम लोग डरे होते हैं। आई रिमेंबर जब कोरोना का समय आया था, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ कोरोना वर्क्स एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, बट वी वर ऑल सो स्कैर्ड। और तब हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम हर आफ्टरनून वर्ड ऑफ गॉड में रहें, एंड वी डिड दैट फॉर अ मंथ, एंड देन टुडे वी आर स्टिल अलाइव। गॉड टुक अस थ्रू दैट सिचुएशन। डर की सिचुएशंस आती हैं। स्टिल रिमेंबर माई डॉटर्स एंड आई ट्रैवल टू देहरादून। हम लोग कभी लाइफ में ऐसे ट्रैवल नहीं किया था हम लोगों ने अकेले। एंड हमें होटल का नहीं पता था, रात को होटल कहाँ से लें। somebody said इस गली में है, एंड इट was 11 PM in the night in देहरादून, एंड आई एम सो scared। और मेरे पास एक्चुअली होटल के लिए पैसे नहीं थे। इट वॉज अ वेरी लिमिटेड फंड, शायद एक्स्ट्रा 500 रुपए थे, एंड हमें 135 रुपए का कैसा होटल मिला आप सोच सकते हैं। इट वॉज हॉरेंडस एंड वी वर स्कैर्ड एंड आई वॉज सो स्कैर्ड, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। those were my poor days, but मुझे मसूरी पहुंचना था early morning, and that whole night my daughter slept. I said बेटा तुम सो जाओ, I'll take care, but I was so scared because I said God, अगर कुछ भी हो गया तो मैं अपनी बेटी की रक्षा कैसे करूंगी, मैं अपनी रक्षा कैसे कर, you know that there are times we are so scared. I mean
मेरे पास 135 से ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं थे। आई डिड नॉट हैव दैट मनी। मुझको गॉड के रेवलेशन नहीं था मनी मैटर्स के बारे में, विच गॉड टॉट मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू कभी कभी जॉब का सिचुएशन। देयर वाज अ टाइम मेरी जॉब के लिए कह दिया उन लोगों ने, आपकी जॉब में से या तो आप नौकरी छोड़ दो, नहीं तो हम इसे 1/4 काट लेंगे। इट वॉज नॉट पॉसिबल। मुझे वो पैसे चाहिए थे, मैं एक 1/4 कैसे कटवा लेती? इट वॉज इम्पॉसिबल, विच वॉज लाइक अ बिग चंक ऑफ मनी लीविंग मी, और मेरे सारे खर्चे मैनेज हैं। एंड आई लिव्ड इन फियर एंड ट्रेम्बलिंग, एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट। और अभी मुझे कल कहीं जाना है, और मेरे मन में अलग अलग चीज़ें आ रही थी जाने के लिए। एंड दिस आफ्टरनून आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द वर्ड एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग द वर्ड, और परमेश्वर ने मुझसे, आई मीन ही इज सो स्वीट, ही जस्ट लव्स टू टॉक। और परमेश्वर का जो मुझे वचन मिला यशाया नबी की पुस्तक, उसका 41st चैप्टर एंड वर्स 10, और यहाँ पर लिखा था डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। आई मीन सच अ पावरफुल वर्ड। हमें सेना की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें खाने की जरूरत नहीं है, हमें गैजेट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड हमारे साथ है। और अगर ब्रह्मांड का परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मुझे पता है सिस्टर आयरिस यहाँ पर है, शी वॉज सो स्कैर्ड, शी कॉल्ड मी, पास्टर आशिमा मैं क्या करूं, ये सिचुएशन है, ऐसा है, एंड आई एम सो स्कैर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन आई स्पोक टू हर, और फिर मैंने उनसे बात करी, उनसे बात करके उन्हें समझाया, और तब उन्हें शांति मिली, और उन्होंने कहा अब मुझे समझ आ गया, एंड आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। एंड ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करें? ओके, गॉड ने कह दिया डरो मत, सो व्हाट शुड वी डू? पीपल टेल मी ओके गॉड ने कह दिया डरो मत, लेकिन पास्टर आई एम सो स्कैर्ड। सिस्टर मोनिका ने मुझे कॉल करा 2 दिन पहले, एंड शी वाज शेकिंग इन फियर, बहुत ज्यादा परेशान थी। एंड शी से दीदी प्रेयर कर दो। मैंने कहा नहीं, प्रेयर नहीं करूंगी मैं, नहीं मैं डरी हुई हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, प्रेयर कर दो। मैंने कहा वेट, प्रेयर का मैटर नहीं है, गॉड को समझने का मैटर है। तुम्हें इसका मतलब है गॉड के बारे में समझ नहीं है। सो शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन आई स्पोक टू हर, पहले डांटा, फिर समझाया, फिर लॉजिक समझाया, बेटी की तरह इसलिए डांट देती हूँ ज़्यादा, तो सब कुछ समझाया। एंड फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर दीदी मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। एंड देन शी सेड आमेन। अभी मैंने प्रेयर नहीं करी थी, आई डिड नॉट प्रे फॉर हर एट ऑल। और जब ये लेडी जो अपने बेटी के लिए इतनी परेशान है, और मेरे मन में घबराहट नहीं आ रही, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे घबराहट होनी चाहिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ मे बी मैं इतनी रूथलेस पास्टर हूँ, किसी के बच्चा गायब है और मेरे को डर भी नहीं लग रहा। बट इट वॉज नॉट दैट। मेरे मन में गॉड की शांति थी, क्योंकि गॉड ने मुझे इमीजिएटली दर्शन दिखाया कि वो बेटी बिल्कुल वापस है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि गॉड उसे दिखा रहे हैं तो फिर आ क्यों नहीं रही है। एंड आई कमांडेड हर टू कम, आई कमांडेड हर, मैंने उसे आज्ञा दी कि तुम साफ रहो, पवित्र रहो, सेफ रहो, सही रहो। और फिर उन्होंने उस लेडी ने, नेचुरली वो इतनी परेशान है, उन्होंने प्रॉफिट अनिल को फ़ोन करा। सेम प्रॉफिट अनिल से मेरी बात होने का, दीदी ये फ़ोन आया था, क्या करना है? मैंने कहा आपने क्या बोला? मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने भी यही बोला कि वो बेटी वापस आ जाएगी। सो आई सेड बस आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, आ जाएगी वापस। सो आई हैड मोर एनकरेजमेंट, बिकॉज हमारे भाई ने, नबी ने भी यही बोला और मैंने भी यही बोला। अब बस बात थी वक्त की, क्योंकि उनका मिनट टू मिनट मैसेज आ रहा था मेरी बेटी नहीं है, और मैं उनके तरह डरना चाह रही थी, लेकिन एज अ पास्टर, एज अ प्रॉफिट, मुझे उनके बिहाफ पे स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ा। जब उस दिन होटल में रात को मैं और मेरी बेटी थे अकेले, मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा, बिकॉज वो दरवाज़ा ऐसा सा, ये सपोज टूट गया, कुंडी खुल गई, एनी सिक्योरिटी इशू, बट आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग फॉर हर। और कभी कभी जब आपके पास्टर्स या खुदा के लोग डरते नहीं हैं, उन्हें अपने आप को आपके लिए स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है वो भी डर जाएं, परमेश्वर आपके लिए स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। और किसी ने बोला है मत डर, बाइबल में मत डर करके जो स्क्रिप्चर्स हैं, 365 स्क्रिप्चर्स हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है,
जब मैं अपनी नौकरी की बात करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मनी वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू मी। आई वॉज अ सिंगल पेरेंट, 2 डॉटर्स। गरीबी से थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ है, मुझे उनकी फीस पे करनी है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी स्कूल, दे हैव so many bills, so many things to do, you know, people who have children at home, छोटे 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 कितने सारे खर्चे होते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है, and you're continually paying. But God ने मुझे वायदा दिया, तेरी नौकरी नहीं जाएगी। प्लस वहाँ मैटर था, मुझे सेल्स देना था, परमेश्वर ने मुझे सेल्स दी। और बहुत दफ़ा कोशिश की गई कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, बिकॉज गॉड की अनॉइंटिंग मुझ पे थी। बहुत दफ़ा कोशिश की गई कि ये नौकरी चली जाए, बट थैंक गॉड उन सारे संघर्षों में, उन सारी यातनाओं में, उन सारे चैलेंजेस में, जब मैं रोई खुदा के सामने, गॉड मैं कहाँ से क्या करूँ, कैसे करूँ। एंड देयर वाज नो अदर सोर्स। मेरी आदत नहीं कि मैं अपने मम्मी से मांगूँ, पापा से मांगूँ, पैसे मांगूँ या किसी से हेल्प मांगूँ, बचपन से मेरी आदत नहीं है। एंड आई वुड जस्ट कॉल ऑन टू गॉड, और डर रही हूँ और परेशान हूँ, और बिल्स भी देने हैं और इसका भी देना है और अभी वो पेमेंट देना है, कहाँ से आएगा परमेश्वर, मेरी मदद करो। और डर करके तब परमेश्वर ने हमेशा 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 एवरी टाइम, मुझे एक भी टाइम नहीं याद कि परमेश्वर ने जो बिल प्रोड्यूस कराया मेरी लाइफ में, वो परमेश्वर ने पे ना किया हो। एंड आई गिव ऑल द ग्लोरी टू गॉड कि जो वो दिन थे अकेलेपन के, परमेश्वर ने मुझे पैसा बचाना सिखाया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है। पहले मुझे पैसे को मैनेज नहीं करना आता था, और ये मुश्किल के दिन जो थे, मैंने ये सीखा कि परमेश्वर सिखाते हैं, और मुझे हर बात में गॉड पे रिलाई करना सीखना पड़ा। कई दफ़ा रात को मुझे कहीं जाना है, फ्लाइट लेने जाना है, कुछ भी करना है, शुरू में ऐसा नहीं था, एंड आई एम स्कैर्ड, कैसे होगा, हाउ विल आई हैंडल इट, वहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, हाउ विल आई मैनेज इंडोनेशिया, इट्स अ वेरी क्रेजी कंट्री, उसका इमिग्रेशन इज सो डिफिकल्ट। एंड गॉड वॉज देयर, परमेश्वर हमेशा साथ थे। एक दफ़ा फिर से ऐसा मौका आया, मुझे जॉब से निकालने वाले थे, एंड एक लड़की ने मुझे फंसा दिया एक प्रेजेंटेशन बनाने में। मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आईटी कंपनी में तो थी, एंड बॉस ने कह दिया हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है इस प्रोसेस के लिए। मुझे उस प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं, एंड ही सेड आई वांट अ वेरी यूनिक अप्रोच विच शुड बी सच दैट वी कैन बिकम द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ डू आई नो। और एक मेल में इस लड़की ने लिख दिया, आई मीन उसने खुद मीटिंग में वो लिया था चांस कि मुझे करना है, शी टुक द चॉइस कि मुझे करना है, मुझे करना है, बॉस गिव इट टू मी, शी टोल्ड इन फ्रंट ऑफ द सीईओ एंड द सीएफओ एंड द सीटीओ बोर्ड मीटिंग में, उसने कहा मुझे करना है। सो आई सेड थैंक गॉड मुझे नहीं करना है, यू नो, व्हेन आई वाज सिटिंग देयर। बट शी इज सो स्मार्ट। 10 दिन के बाद उसने मेल पे लिखा, मैं इतने मेहनत से प्रेजेंटेशंस बना रही हूँ और आशिमा तो इसमें कुछ कमेंट नहीं करी। और मुझे आज भी याद है, सुबह 6 बजे थे, हम लोग तैयार हो रहे थे, चर्च जाना था, 9 o'clock, वी वर वेरी पंक्चुअल, हम हमेशा 10-15 मिनट पहले चर्च पहुंचते थे, माई डॉटर्स एंड आई। एंड अब मैं क्या करूं, बिकॉज आई न्यू अगर मेरे बॉस ने मेल पढ़ ली 9 बजे तक, आई बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, बिकॉज वो कहेंगे, बिकॉज हमारी कंपनी में होता है यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, जिसको कुछ भी नहीं आता उसे वो काम करना आना चाहिए, सारे काम आने चाहिए। हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यू शुड नो दैट वर्क एंड यू शुड गेट इट डन। आजकल के ज़माने में यही होता है, आपको कुछ भी बोला है, यू हैव टू डू इट, एंड दैट्स हाउ आई वाज ट्रेन्ड टू डू एंड डू एनीथिंग। सो आई सेड ओके, अब क्या करूँ, एंड आई सेड होली स्पिरिट, अगर आज मैंने कुछ नहीं लिखा तो सब गलत हो जाएगा, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आई एम स्कैर्ड गॉड, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सो वेन एवर यू आर स्कैर्ड, यू हैव टू कम टू गॉड बिफोर यू अलाउ फियर टू ओवरटेक यू। इससे पहले कि आप डर को अपने ऊपर हावी होने दें, आपको रुकना है, रिलैक्स करना है, परमेश्वर से बात करनी है और कहना रुको, परमेश्वर क्या सोचना है, क्या करना है, मुझे बताइए, क्या मुझे डरना है। एंड उस वक्त होली स्पिरिट आपसे धीरे से कुछ बात करेंगे। और मेरे मन में एक इंस्पिरेशन आया, आई थिंक वो तो मुझे अब पता लग रहा है कि इंस्पिरेशन, उस वक्त नहीं, मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाई विच वॉज, and I sent it, and all these big shots of my company were marked on that head of Western India and head of South India and head of North India, and I was managing, I think, Singapore at that time. Yeah, and everybody was there on that mail. And I wrote and I sent a presentation and I went. I left our church and I'm still scared. मैंने कहा परमेश्वर, मैंने पूरी मेहनत करी है,
सबको प्रेजेंटेशन भेज दी। जब मैं लौट करके आई, भी दिमाग में वो चल रहा है, वर्शिप में, चर्च में वर्शिप हो रही है। जब मैं आई, मैंने पूरा मेल चेन देखा 1 बजे का। सो दिस गर्ल सेड, अनदर गर्ल रोट अ मेल, उसने स्टैग बनाया पूरा प्रेजेंटेशन का। हे, आई सेंट अ प्रेजेंटेशन, तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया, समबडी एल्स। तो उसने कहा हाँ ठीक है रम्या, इट्स फाइन, बट ये डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन ऐसे पिच करी जाती है क्या? Then somebody else said that. Then there is one guy who's a very, I mean, this guy is amazing, and he वो बहुत intelligent है, वो सारे processes को समझता है, how to do processes in a company. And he said एक बात बोलूं, in the mail chain, ये सारी presentations बेकार है। But don't you think ये जो आशिमा का मैसेज है, what she is trying to say is the right presentation, हम सबकी यही अप्रोच होनी चाहिए। And I read it and I was like, आई केम होम और मैंने परमेश्वर के सामने दंडवत करा, क्योंकि मुझे नहीं आता था, वो मैंने नहीं बनाई थी। हालेलुया, प्लीज। आई मीन, इफ यू आर थिंकिंग आई एम वेरी वाइज और इंटेलिजेंट, मुझे नहीं आता। It was God, because the Holy Spirit was putting all those good things in that presentation. परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, कल मुझे कहीं जाना है, मैं अपने मन से नहीं जा रही, मुझे परमेश्वर की आज्ञा मिली है। खुदा के दासों ने बोला है ये काम करो, और जब तुम जाओगी और ये काम करोगी, परमेश्वर बहुतों के दिलों को तसल्ली देंगे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मैं उसे करने जा रही हूँ। लेकिन मेरे मन में जरा सी घबराहट थी, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया ये काम करना है, कि तू मत डर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, आप उनकी व्यवस्था को समझते हैं, आप उस व्यवस्था को अपनी आंखों के आगे सबसे पहले रखते हैं। गॉड ने ये कहा है, गॉड का काम करना है, ये सही है। और जब आप उस वचन को, उस वर्ड को अपनी आंखों के सामने, ओह ये करना है, परमेश्वर ये कह रहा है, ये करना है, ये कह रहे हैं, यहाँ जाना है, ये करने का मन कर, नहीं 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 नहीं, मेरी आंखों, मैंने तुमसे कवनेंट बनाई है कि मैं इन आंखों को कहीं ऐसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते। मन ये सब सोच रहे, गॉसिप करने का मन कर रहा है, बुराइयां करने, नहीं ए मन, तू जो भी सोच रहा, तुझे ये नहीं करना है। और हम लोगों को, जैसे अभी सिस्टर आयरिस ने इतनी अच्छी टेस्टिमनी दी, किसी की मदद करनी है, उसको गाइड करना, उसे सही बताना है। कल शाम को मुझे पार्टी में जाना पड़ा, मेरे पीछे, घर के पीछे एक पार्टी थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला प्लीज आप आ सकती हैं। मैंने कहा मैं, अच्छा ओके आई कम। मैंने तभी अपनी शूटिंग करी थी, आई डन अ वीडियो, तो मैं उसी कपड़ों में चली गई। मैंने कहा चलो चले जाते हैं। मैंने कहा करना क्या है? नहीं बस दीदी आप आ जाओ, चीले खाने हैं, चीले खाने। मैंने कहा खाना तो मैं 9 बजे खाती नहीं हूँ, बट ओके उस बच्चे के लिए जाना पड़ा, मतलब मैं नेबर्स के लिए जाना पड़ा। वहां पर सारी लेडीज ब्यूटीफुल साड़ीज में, आई वाज लुकिंग, वन हाफ कॉर्पोरेट, हाफ आई मीन हाफ ऊपर से कॉर्पोरेट और नीचे से लाइक आई एम अबाउट टू गो टू द जिम, एंड आई एम फीलिंग सो ऑकवर्ड। एंड आई सेड गॉड, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, व्हाई? ऑफ कोर्स चीले खिलाने तो नहीं लाए होंगे आप, बट हाँ चीले मैंने खाए, but it was more than that. And then finally, just when I'm leaving and I'm telling this brother अहमद मैं जा रही हूँ बेटा, हाँ I'm going, मुझे बहुत सारे काम करने। क्या काम करने, आप करते क्या? मैंने कहा मैं वो लिस्ट कल बताऊंगी। अच्छा मुझे भी बता देना आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा तुम आना, उसके लिए एक दिन चाहिए, पूरा दिन लेके बताऊंगी, तुम देखना। सो एनीवे, एंड आई एम लीविंग, और एक लड़की से वो बात कर रहा था, उसे कह रहा था 10th में ये करो ये करो। सो बाई चांस मैं खड़ी हो गई, ही स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन दैट गर्ल सेड, आप ये कोर्स कर रही हैं? मैंने कहा हाँ, I am also very interested, and can I take your advice? I said yeah sure. क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? I said of course. When are you available? मैंने कहा अभी ये काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस दिन available हूँ। And her mother, can we come to your? I said sure, you can come. So God took me to a party of Chila party. I mean I'll say because हमारा लक्ष्य चीला खाना था, so चीला party था वो, and I'm all awkwardly dressed, of course with makeup, but awkwardly, but God का एक पर्पस था, किसी एक बच्चे को, एक परिवार को encourage करना था, not as a pastor but just some encouragement. So I just want to tell you today, जब आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो गॉड की तरफ से अपॉइंटेड है, इवन इफ गॉड इज टेकिंग यू अक्रॉस द वर्ल्ड, कि किसी को पानी पिलाना है,
all glory to God because you are honoring God, क्योंकि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं और उनकी बातों को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। जब मैंने अपनी बैग में एक बाइबल छोड़ दी थी एंड आई हैड नो आइडिया कि बाइबल मैं क्यों छोड़ रही हूँ, बट आई जस्ट थॉट नहीं और नहीं दूंगी सुनील को, 2 काफी हैं, एक बैग में रखते हैं, घर लेके जाएंगे। लेकिन वो घर आने के लिए नहीं थी, वो घर से निकली थी बिहार के लिए और बिहार में ही रहनी थी, तो वो बिहार में कहाँ गई वो गॉड को पता है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, अगर आज आपके मन में कोई भी कंसर्न है, कोई भी डर है, कोई भी बात है जो आपको चुभ रही है, किसी ने ये कहा, ऐसा बोला, वैसा बोला, जो आपको गॉड के पास आने से रोक रहा है, आई अर्ज यू दैट यू लेट इट गो। और वो जो भी फीलिंग है जो आपको अंदर से बेचैन कर रही है, खराब फील करा रही है, गिल्टी फील करा रही है, लेस देन देम, आई मीन आई रोट एन आर्टिकल फॉर सम अदर प्लेस बिकॉज आई गॉट दिस ब्यूटिफुल वर्ड, लेस देन देम। अगर आपको लगातार किसी से कम महसूस होता है, सो दिस इज, आई एम आस्किंग यू स्टॉप। और जैसे सिस्टर निकिता ने कहा दैट दूसरों को दिखावा कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या करना है वो क्या सोचेंगे, आप अपनी जिंदगी जियो। ये ना हो कि आप फिर मेरी तरह 60 साल के हो जाओ और आपको ओह मैं तो पूरी जिंदगी ऐसी बिता दी कि वो क्या सोचेंगे, अब मुझे भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज अभी से आप गॉड के साथ मिल करके सोचिए, आज मैं घोषणा करती हूँ, जो भी बातें आपके दिल पे लौट रही हैं डर के समान, लिमिटेशन के समान, अपने आप को दूसरों के सामने कम आंकना, अपने आप को डर में रखना, आत्मगिलानी में रखना, और दिल में चोट लगना, लोगों ने आपको उल्टा सीधा कहा है, वो चोटें आपके दिल में रखना, आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि ये सारा डर उखड़ के निकल रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके मन से लोगों का डर निकाल रहे हैं, वो अननेसेसरी डर, लोगों को खुश करने का डर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर यीशु के नाम से। कभी कभी परमेश्वर की वजह से आपको चॉइस करनी पड़ेगी, किसी को सच सच बताना पड़ेगा, उस सच सच को बताने में उन लोगों का दिल टूटेगा, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर उस दिल को सी देंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे यीशु के नाम से। एक भाई ने मुझे कहा 2 ऑफर्स हैं, 2 जॉब्स हैं, इधर भी अगर मैं कहता हूँ वो बुरा मान जाएगा, इधर वो कहता वो बुरा मान जाएगा। एंड आई टोल्ड हिम नो प्रॉब्लम, तुम गॉड को ओबे करो और गॉड उस दूसरे इंसान को संभाल लेंगे। और आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जब लोगों को ना नहीं कर पाते क्योंकि आप डर जाते, आप उनको दुखी नहीं करना चाहते, आप उनको अपसेट नहीं करना चाहते, या आप अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहते, आज से ये डर निकालती हूँ मैं आपके अंदर से यीशु के नाम से। बी फ्री, फ्री ऑफ फियर, फ्री ऑफ पेन, फ्री ऑफ गिल्ट। आजाद हो जाओ डर से, आजाद हो जाओ दर्द से, आजाद हो जाओ गिल्ट से, आजाद हो जाओ उन सारी चीजों से जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आपके सारे अंदर से जो चीजें बैठी हैं बाहर आए, कम आउट, ऑल डार्कनेस कम आउट इन जीसस नेम। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। किसी की पीठ के बीच में एक लकड़ी सी फंसी हुई है, दैट्स अ लिमिटेशन, सेटन ने आपको बांध के रखा। आई ब्रेक दैट bondage over your back in Jesus name. Be free in Jesus name. किसी के चेहरे को हल्का सा टेढ़ा कर दिया सेटन ने, ऐसे करके दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा टेढ़ा है। राइट नाउ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑन द फेस। सेटन आपके चेहरे से नफरत करता है और वो चाहता है कि आपका चेहरा टेढ़ा हो जाए। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। जिसके दर्द है, जिसके परेशानी, जिसके दुख है, जिसके अंदर कमजोरी है, जो सारी अपनी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचता है और अपनी जिंदगी को नहीं जिया, ना परमेश्वर की बात सुनी, आई कैंसल दैट लाइफ इन जीसस नेम। आई ब्रेक दोज लिमिटेशंस ओवर योर लाइफ इन जीसस नेम। बी सेट फ्री to live like God and live for God and live in Christ in Jesus name. I command the spirit of fear to leave you. परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। डर एक आत्मा है, वो एक इमोशन नहीं है। इस इमोशन को जाने दीजिए। प्लीज बी फ्री, फ्री, फ्री,
free in Jesus' name. And right now, the Lord sets you free in Jesus' name. Thank you, Lord. Shabarabarabarabara, shibiri kharashabarabara. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. I just pray आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उनकी ज्योति आपके अंदर चमकती जाए, उनकी उपस्थिति आपके ऊपर रहे, सर से लेके पांव तक। मैं परमेश्वर के लहू में, यीशु मसीह का लहू जिंदा है। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू स्वर्ग में एज अ टेस्टिमनी है। वो इस वक्त स्वर्ग में है और वो आपके लिए बेटर थिंग्स बोलता है। जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जब आप पाप करते हैं और दुष्ट आपके विरोध में गॉड के सामने आता है, यीशु मसीह कहते हैं देखो इन्होंने रिपेंट किया और मैंने ये लहू इनके लिए बहाया है। सो गॉड फॉरगिव्स यू एंड सेट्स यू बैक। आज माफी मांग लीजिए हर गलती के लिए। गॉड लव्स यू सो मच। इट इज वर्थ इट, इट इज वर्थ इट। यीशु मसीह उस हर पाप के लिए आपको माफ कर चुके हैं। बी सेट फ्री इन जीसस नेम, बी हेल्दी इन जीसस नेम, grow in Jesus name, come into a better position in your life in Jesus name। आज से हम इंसानों से नहीं डरेंगे, हम खुदा से डरेंगे और हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे यीशु के नाम से। आमीन। No more people pleasing in Jesus name, amen। So I just pray that you'll have a great week, you'll have a great week in the presence of God। God is in the house, He is healing your heart, वो आपके दिल को heal कर रहे हैं। Grow in God and send us your testimonies, prayer requests भेजिए, and it will be a joy for us to pray for you। Thank you so much, God bless you। और इसी के साथ मैं आगे लेती हूँ। Praise the Lord and Jai Hind।